हेलो दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले पूर्णांकों का योग के बारे में। ठीक है कि पूर्णांक जो होते हैं उनका योग कैसे होता है। पूर्णांक क्या होते हैं आपने समझा था कि हम एक संख्या जो होते हैं जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं। क्या है भाई, ये पूर्णांक संख्याएं। अभी क्या करना है कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं उनको जोड़ना है, उनका योग होगा। वो कैसे करेंगे हम, देखिए आसान भाषा में अगर बोला जाए तो पूर्णांक संख्याओं का योग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, मान लीजिए कि एक पूर्णांक संख्या है 5 और दूसरा है 2, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, 7 होगा। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं इस पूर्णांक संख्या के आगे चिन्ह क्या है, 5 है, इस पूर्णांक संख्या के आगे चिन्ह क्या है, 2 है, दोनों को जोड़िएगा तो 7 आएगा और दोनों क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ऐसे देखा जाता है कि जिस पूर्णांक संख्या में ये धनात्मक साइन होता है, ठीक है, मतलब प्लस का साइन नहीं होता है, तो उसको हम लिखते नहीं है, बस ऐसे ही दिखा देते हैं, मतलब 7 हो गया इस तरह से। अब मान लीजिए कि दूसरा पूर्णांक संख्या है, कौन सा है भाई, यहाँ पे देखिए दूसरा पूर्णांक संख्या जैसे कि -3, ये एक पूर्णांक संख्या होगा जोड़ -2। तो इसमें भी क्या होता है कि जोड़ा जाता है। ये दोनों पूर्णांक संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ है जैसे कि -8 जोड़ +5, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो ये -3 क्यों लिखा, ये बड़ी संख्या जो है उसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे चिन्ह लगता है। और जब एक माइनस और एक प्लस हो तो क्या होता है, माइनस किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, ये सब अभी आप आगे चल के समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। ये मोटा मोटी बात बता दी है। अभी बात जो है आपको उदाहरण से सिखाया जाएगा। जब NCERT का यही तो खासियत है कि आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे NCERT में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण क्या है कि ऊपर और नीचे जाना या चलना। देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बना हुआ है, देख रहे हैं, सीढ़ी बना हुआ है। इसमें क्या है, ये वाला छत है भाई, ये वाला भूमि तल है, मतलब यहाँ ज़मीन है। ठीक है, और यहाँ गोदाम है, मतलब छत के ज़मीन के नीचे जो अंडरग्राउंड में जो भी हम लोग रूम बनाते हैं, चाहे कुछ भी बनाते हैं, उसको गोदाम बोल दिए हैं। ये वाला जो भूमि तल है, ये लाइन में अगर कोई भी आदमी खड़ा होता है तो मतलब ज़मीन में खड़ा हुआ है। ठीक है, आइए यहाँ पे जाना है, छत हो गया। तो क्या होता है कि सीढ़ी का संख्या इस तरह से दिखाया गया है कि पहला सीढ़ी चढ़िएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो मतलब 8 को सीढ़ी चढ़िएगा तो कहाँ पहुँच जाइएगा भैया, छतवा पे पहुँच जाइएगा। छत में कितना सीढ़ी चलने के बाद पहुँचिएगा, 8 सीढ़ी चलने के बाद। अब ये जो नीचे गोदाम में जाना है तो यहाँ पे 8 सीढ़ी नीचे जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि मोहन के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। नहीं, मोहन का घर यहाँ पे भी है, उसका छत इधर है, उसका गोदाम नीचे है, उसके लिए सीढ़ी बना हुआ है। ठीक है, आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक माने और नीचे गोदाम में जाने वाली सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक माने तथा भूमि तल से निरूपित संख्या को 0 माने। तो शून्य मानना है, जो भी भूमि तल पे संख्या है उसको क्या मानते हैं भाई, शून्य मानते हैं। और छत पे जाने वाला जो संख्या है, सीढ़ी का संख्या है, उसको हम धनात्मक से दिखा दे रहे हो, और छत के नीचे जाने वाला ऋणात्मक। देखिए सब में -4 लगा है, मतलब -8, -7 इस तरह से इधर लगा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम मज़ा आ जाएगा। अभी आगे क्या करना है, आगे कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। अगर भूमि तल है भैया, यहाँ भूमि तल है, यहाँ से कितना सीढ़ी ऊपर चढ़ना, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ पहुँचे भाई, 6 पे पहुँचे कि नहीं, यहाँ पे इसी को संख्या में लिखना था। तो यहाँ पे +6 लिख दिए। काहे +6 काहे लिखे भाई, ऊपर जा रहे हैं इसीलिए हम +6 लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि भूमि तल से 4 सीढ़ी नीचे चलिए। अब भूमि तल से 4 सीढ़ी नीचे चलना है तो कहाँ पहुँचिएगा, तो भूमि तल यहाँ पे है, यहाँ से 4 सीढ़ी नीचे, 1, 2, 3, 4, तो कहाँ पे पहुँचे, -4 में। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -4। उसी तरह से आपको लिखते जाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, C नंबर पे देखते हैं
कि भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो देखिए भूमि तल यहाँ पे है, ये भूमि तल है, यहाँ से 5 सीढ़ी ऊपर चलना, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ना है, तो 1 2 3, तो कहाँ पहुँचेगा, 8 पे पहुँचेगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ा, प्लस में गया, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ा, फिर कहाँ गया, 8 पे पहुँच गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चढ़ना है। अभी सवाल क्या उठता है भाई, ये तो आपको करना है, आप समझ में आ गया कि कैसे करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए उसने कुछ गलतियाँ की हैं, क्या आप उसके उत्तरों की जांच कर सकते हैं और गलतियों को सही कर सकते हैं। देखिए उसने कुछ गलतियाँ की हैं, गलतियाँ क्या क्या की है वो आपको जांच करना है। तो अभी तक आप सी तक चेक किए तो सब सही था, ये सही था, ये सही था, सी में भी सही है, ये वाला सही होगा क्या। डी को देखते, भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी नीचे चलिए। तो देखिए भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलना है, फिर 2 सीढ़ी नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ से 2 सीढ़ी क्या चलना है, नीचे चलना है, तो 1 और 2 कहाँ पहुँचेंगे आप, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, -8 पे पहुँच जाएंगे। लेकिन उसने गलती क्या किया है, यहाँ पे -4 लिखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 चढ़ने के बाद फिर वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि 6 भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे आइए, फिर 2 सीढ़ी नीचे आइए, तो आप जहाँ पहुँचेंगे या -8 होगा। लेकिन इसने गलत कैलकुलेशन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि -6 लिखा जाता है, फिर -2, तो दोनों को जोड़िए, जुट जाता है। 2 को अगर -2 दोनों माइनस है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो -8 होता है। तो यहाँ पे उसने गलती की थी, एक गलती निकल गया। दूसरा गलती क्या है कि यहाँ देखिए 7 + 7 और -10 दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, -3 आएगा। तो इसने क्या लिखा है, 17 लिखा, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे -17 -3 क्यों आ रहा है ये समझते हैं। इसको देखिए, इसीलिए इसको इस तरह से कहानी के हिसाब से समझाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब ये कहानी आखिरी वाला हम पढ़ते हैं। देखिए गलती इसी वाला में था, ये वाला था गलत, ये वाला गलत था, और एक ये वाला गलत है। ठीक है, आखिरी में क्या, भूमि तल से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए, फिर वहाँ से 10 सीढ़ी नीचे चलिए। भूमि तल है आपका, भूमि तल कौन सा है, भूमि तल भाई देखिए हम मिटा दे रहे हैं। तो भूमि तल आपका ये वाला है, यहाँ से 7 सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे चढ़ना है। फिर यहाँ से 10 सीढ़ी आपको नीचे आना है, फिर वापस, फिर क्या बोल रहा है कि फिर वहाँ से 10 सीढ़ी नीचे चलिए। मतलब क्या हुआ, अभी कहाँ पे हम खड़े हैं, 7 पे, 7 से 10 बार हमको नीचे चलना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे पहुँचेंगे 10 सीढ़ी नीचे चलने के बाद। कहाँ पे पहुँचे, -3 पे। हमारा उत्तर क्या होना चाहिए था, -3 होना चाहिए था। तो यहाँ से क्या सीख मिलता है कि जब भी +7 + -10 इस तरह से संख्या आपको दे दिया जाएगा, आपको देखिए, आपको जब भी सवाल दिया जाएगा तो आपको ऐसे सीढ़ी नहीं दिया जाएगा, आपको ये वाला चीज़, यहाँ जो चीज़ लिखा हो इस चीज़ को दिया जाएगा। आपको बोल देगा कि भाई इसका भिन्न जोड़ निकाले। तो अगर आप इसको निकालिएगा तो यहाँ 7 - 10 होता है। मतलब एक यहाँ पे देख रहे हैं घटाव का चिन्ह है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है। जब भी ऐसा रहे, घटाव और जोड़ का चिन्ह रहे, आपको क्या करना है, घटाना है। तो घटाइए, अगर 10 में से 7 को घटाइए तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह देखिएगा कि 10 के आगे, मतलब जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो है उसके आगे कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ देखिए 10 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, और 7 के आगे प्लस चिन्ह है। तो दोनों में 10 और 7 में बड़ा कौन है, 10 और 7 में बड़ा कौन है, बड़ा है 10। तो 10 के आगे चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जोड़ किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरी कहानी में चलते हैं। आपको फिर प्रयास करने के लिए दिया गया कि भूमि पर क्षैतिज संख्या रेखा के रूप में एक आकृति खींचे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। उपरोक्त उदाहरण के में दिए प्रश्नों की ही तरह कुछ प्रश्न बनाइए और फिर उन्हें अपने मित्रों से हल करने को दिए। एकदम कहानी है, आपको इस तरह से दिया गया है, सेम मतलब कर लीजिएगा ये कहानी। ठीक है, अभी देखिए अगला सवाल क्या आता है। अगला और एक खेल है। तो देखिए जो गणित होता है ना, वो खेल होता है। क्या होता है, खेल होता है। किसका खेल होता है, संख्याओं का खेल होता है। भाई गणित जो है वो संख्याओं का खेल है। इस खेल को समझते हैं।
तो इस खेल में क्या है, देखिए इस खेल में क्या है कि आपको एक पट्टा लेना है। कैसा पट्टी लेना है भाई? ऐसा पट्टी लेना है जिसमें +25 से लेके -24 तक पूर्णांक लिखे हों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 है, इधर से आगे चलिएगा तो यहाँ 25 तक, इधर आगे चलिएगा तो ऐसा करते 25 तक पहुँचिएगा, इधर से इधर चलिएगा तो -25 तक पहुँचिएगा। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, चिन्ह लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, देखिए इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा खुद से, मुझे मालूम है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है इस कहानी में। तो आपने लूडो कभी खेला होगा तो दो डाइस लेना है आपको। ठीक है, एक डाइस में क्या होना चाहिए कि आपको इस तरह से संख्या लिखा होना चाहिए, एक डाइस में संख्या लिखा होना चाहिए, दूसरा डाइस में क्या लिखा होना चाहिए? चिन्ह रहना चाहिए। किसका चिन्ह? धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए क्या करना है। तो आप अपने मित्र को बुलाइए, भैया चल भाई चल एक खेल खेलते हैं। मित्र को बुला लीजिए, बोलिए खेल खेलते हैं। अभी आपको करना क्या है कि जो ये दोनों डाइस जो है इसको एक साथ चलना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक साथ इसको चले तो इसमें ऊपर क्या आया? 3 आया, और इसके ऊपर क्या आया? घटाव का चिन्ह आया। तो मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा रहे 3 आया और घटाव का चिन्ह रहे तो आपको 0 से लेके 3 पीछे जाना है। ठीक है, -3 तक जाना है यहाँ पे। तो आपका गोटी यहाँ पे आ गया। अगर ये वाला आता है 5 आता है और जोड़ का चिन्ह आता है तो आपको किधर चलना है? यहाँ से 0 से लेके 5 तक चलना है। तो आपका गोटी यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर जो -25 तक सबसे पहले पहुँचता है वो हार जाता है। ठीक है, और जो +25 तक सबसे पहले पहुँचता है वो जीत जाता है। तो ये खेल को खेलना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप चल रहे हैं, खेल रहे हैं, आपने क्या किया कि ये गोटी चला डाइस, तो पहली बार में कितना आया? एगो में जोड़ आया और 5 आया, तो 5 पे आपका गोटी आ गया। दूसरी बार आप चले तो दूसरी बार में कौन सा आ गया? ये वाला आ गया, 3 आया और माइनस का चिन्ह आ गया। तो आपको 3 पीछे चलना है। तो मान लीजिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे आपको गोटी फिर वापस करना पड़ेगा। फिर चलिए तो फिर कुछ और आएगा, उस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे इस खेल का ये बहुत साधारण खेल है। इसमें यही करना है कि अगर जब भी ये माइनस चिन्ह आ जाए और उसके साथ कोई संख्या जो भी आए तो उतना आपको पीछे चलना है, जहाँ भी है उससे पीछे चलना है। और अगर प्लस चिन्ह आ जाए तो उससे आगे चलना है, प्लस की ओर चलना है। ठीक है, +25 की ओर चलना है जब भी प्लस है, और माइनस है तो -25 की ओर चलना है। यही खेल है। ठीक है, तो अब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक खेल और है। इसमें क्या है कि आपको पत्ते ले लेने हैं। ठीक है, आपको पत्ते ले लेने हैं, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पत्ते ले लेने हैं, जैसे कि एक में +1 +2 +3 इस तरह से लिखा, -1 -2 -3 लिखा हुआ है। तो इसको आपको सबको मिला देना है, आपको एक तरह से एकदम जैसे ताश का पत्ता होता है उस तरह से मिला देते हैं, फेंट देते हैं एक में। उसके बाद आप क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो जिसके पास जो संख्या आएगा उसको आपको जोड़ देना है। तो मान लीजिए कि किसी के पास आया +3 +2 +6, तो कितना हो गया? 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए किसी के पास आया -5 +3 और +1, तो कितना आया भाई? -5 आया, +3 आया, +1 आया। तो क्या कीजिएगा इसमें? तो इसको क्या करना है आपको कि आपको देखिए ये जो संख्या है जोड़ वाला, इसको जोड़ देना है। तो -5 +4 हो गया कि नहीं? 3 के आगे संख्या जोड़ है और 2 के 3 के आगे और 2 1 के आगे, दोनों के आगे जोड़ की संख्या है, तो +4 हो गया। अब बराबर, अब हम क्या बोल रहे थे? जब भी माइनस और प्लस रहे तो वो क्या करना? माइनस करना है, मतलब घटाना है। तो 5 में से 4 और घटाइए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और कौन सा बड़ा संख्या देखना? बड़ा संख्या इसमें 5 है, 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ? माइनस का चिन्ह लगा, तो -1 होगा। ठीक होगा, तो इस तरह से लिखना है आप। ठीक है, अब देखिए इन्हें कीजिए, ये भी एक प्रश्न है। तो ये प्रश्न में क्या है कि 2 तरह का आपको क्या दिया गया है कि 2 भिन्न सफ़ेद रंग काले रंग के बटन दिए गए हैं आपको। ठीक है, एक सफ़ेद बटन को +1 और काले बटन को -1 से व्यक्त करें। तो जो सफ़ेद बटन है उसको आप +1 मान लें और जो काला बटन है उसको -1 मान लें। ठीक है, एक सफ़ेद बटन +1 और काले बटन -1 का युग्म 0 व्यक्त करेगा, अर्थात अगर 1 जोड़ -1 हो तो 0 आएगा। अभी बहुत सिंपल सा खेल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए इसमें कितना सफ़ेद बटन है? 1 2 3 4 5 है। तो क्या हुआ? एक सफ़ेद बटन हम कितना मानते हैं? +1 मानते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया।
उसी तरह से काला बटन जो होता है किसको दिखाता है, -1 को। तो यहाँ पे -1 जोड़ -1 जोड़ -1, तो कितना हो जाएगा, तीनों को आप जोड़ दीजिए। हमने क्या बोला है कि अगर सब माइनस में रहेगा, ठीक है, सब माइनस में रहेगा तो जोड़ना है, अगर ये एक माइनस में एक प्लस में रहेगा तो घटाना है। जब तीनों माइनस में तो ये -3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस और -1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये दोनों में, ठीक है। इस तरह से आपको देखना। अब इसके इस प्रश्न को करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये 2 प्रश्न किया हुआ है, तीसरा करना है। तीसरा में क्या है कि 1 2 3 4 क्या है, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 4 आपका प्लस है और 1 ये है, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें आंसर कितना हो जाएगा, -4 जोड़ -2 तो -6। इस तरह से करना है आप, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से देखिए कि जब आप 2 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करें तो उन्हें जोड़िए। जैसे +3 + 2 तो +5 आया, ठीक है। इस तरह इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 जोड़ 2 लिख सकते हैं। जब आप 2 ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करें तो भी उन्हें जोड़िए। अगर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, मतलब दोनों में घटाव का चिन्ह हो गया, तब भी होकर जोड़िए, परंतु उत्तर में ऋण चिन्ह लगाइए। जैसे कि देखिए -1 -2 और -1 2 संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों ऋणात्मक हैं भाई। लेकिन अगर दोनों ऋणात्मक हो गया तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और चिन्ह कौन सा लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो उसी तरह से इसका प्रयास कीजिए, ज्ञात कीजिए, हमको कमेंट करके बताइए समझ में आता है तो, नहीं आता है तो फिर से बताइए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अब इन्हीं बटनों की सहायता से एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़िए। बटनों को युग्मों से हटाइए, अर्थात सफ़ेद बटन और काले बटन को एक साथ लेकर हटाइए। अभी करना क्या है, देखिए, जैसे कि देखिए -4 जोड़ +3 है, ठीक है। तो -4 का मतलब क्या होगा, 4 गो काला बटन है, 4 गो, और उसी तरह से 3 गो ये बटन है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 3 सफ़ेद बटन हो गया, 4 काला बटन हो गया। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। -4 को -1 जोड़ -3 लिख सकते हैं, और ये +3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये -3 और +3 को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ के एक जोड़ी बना दिए आप। जब भी दोनों को जोड़ी बनाया तो इसका क्या होगा, 0 आ जाएगा, ये वाला टोटल 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि -1 बच गया भाई, -1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से ये भी हो जाएगा, +4 है -3 है तो 4 गोटी है, फिर इस तरह से अरेंज कीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए क्या हो रहा है। अतः जब आपको एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो तो आपको इन पूर्णांकों के संख्यात्मक मानों न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या जांचने के लिए उनके साथ लगे प्लस और माइनस चिन्ह को छोड़ दीजिए। सहायता के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो हमने बताया था कि मान लीजिए कि -7 और +8 है। करना क्या है, आपको घटाना है। घटाने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो +1 होगा, तो हम प्लस लगाएं चाहे नहीं लगाएं कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि जो 8 है इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, बड़ी संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं +5 -8, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, +5 -8 को इस तरह से लिख सकते हैं, -5 और -3 लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, -3 बचा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। ये सब प्रयास करके देख सकते हैं, अगर समझ में आ गया है तो। नहीं समझ में आया तो फिर से देख सकते हैं ऊपर से। अगले क्लास में पढ़ेंगे कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना, योग, ठीक है।